गुना जिले की जनता की तरफ से सर कुछ आपका आशीर्वाद चाहता हूं, आपकी अपील चाहता हूं। मैं यहां पे जब हॉस्पिटल में जाता हूं तो मैं बहुत से पेशेंट को देखता हूं कि उनको ब्लड की आवश्यकता होती है। बहुत से पेशेंट के साथ में उनके रिलेटिव्स ब्लड डोनेट नहीं कर पाते। तो एक मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि एक ब्लड डोनेशन की अपील हो। हर माह मुझको मेरे जिले में कम से कम 500 यूनिट ब्लड चाहिए होता है, ताकि हमारे हॉस्पिटल्स में कोई भी पेशेंट यदि आता है तो उसको ब्लड की कमी की वजह से उसकी डेथ ना हो या उसको परेशानी ना हो। एक तो मेरा प्रश्न ये था, प्रश्न की अपील थी। दूसरा, जिले की जनता सुरक्षित रहे, एक बहुत बड़ा अभियान प्रशासन और पुलिस का चल रहा है कि हम जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरेस लगाएं, ताकि यदि किसी के साथ कोई गलत हो जाए तो चोर को पकड़ना आसान हो। ये सभी जगह लगाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है, जिसमें हमारे मैरिज गार्डन भी हैं, हमारे जहां व्यापारी लोग रहते हैं वहां भी है, कहीं सारे तिराहे चौराहे हैं। तो काफी संख्या में हमको लगभग अभी 600 सीसीटीवी कैमरे और लगाने। एक अपील आपके माध्यम से होगी, तो उसके लिए यदि कुछ राशि या सीसीटीवी कैमरे जो 8 मेगापिक्सल के हैं वो स्वयं ही दान यदि किए जाएं तो मुझे लगता है कि हमारे गुना जिले में अपराध यदि होते हैं तो उसको पकड़ने में बहुत आसानी होती है और ट्रैफिक को भी व्यवस्थित करने में बहुत आसानी होती है। तीसरा एक छोटा सा निवेदन गुना की जनता के लिए है कि हम सबको सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति का मिलता रहे, ये आशीर्वाद हम चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्लड डोनेशन का जहां तक सवाल है, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनका हम निषेध नहीं कर सकते, लेकिन हम बोल नहीं सकते। आप कलेक्टर हैं, सामने अपराधी जा रहा है, आप आदेश दे सकते पुलिस को शूट कर दो, कर सकते हैं? ऐसा मौका आ सकता है तो कर सकते, अधिकार है एसपी कलेक्टर को। कोई अपराधी है और कोई ऐसा दंगा भड़क रहा है कि आप बंदूक चलाने का आदेश दे सकते हैं कि नहीं? आप एसपी दोनों देते हैं, पर मैं नहीं दे सकता, लेकिन आपको रोक नहीं सकता। आपको रोकूंगा नहीं। महाराज जी, कलेक्टर साहब ने उस अपराधी को या एसपी साहब ने उस अपराधी को मार दिया, इनकाउंटर कर दिया, तो मैं उसकी बुराई नहीं करूंगा, लेकिन मैं इनकाउंटर नहीं करा सकता, क्योंकि वो अधिकार आपका है। आप अधिकृत हैं तो आप कह सकते हैं कि भाई पुलिस वालों को, एक एसपी है या आप है, आप टेक टू ऑर्डर निकालते हैं, ऑर्डर निकालते हैं, लेकिन वो ऑर्डर हम नहीं निकाल सकते। ब्लड डोनेशन की जहां तक बात है, बहुत परोपकारी कार्य है, मैं उसकी खूब प्रशंसा करता हूं, लेकिन मैं वही टेक टू ऑर्डर नहीं कर सकता, क्योंकि ब्लड दान में दे दिया जाएगा तो लोग उसे धर्म मान करके खून निकाल निकाल के बेचने लग जाएंगे, क्योंकि साधु से निकला हुआ शब्द वो धर्म हो जाता है, धर्म हो जाता है। और धर्म क्या हो जाएगा? धर्म व्यक्ति फिर मर करके भी करने को तैयार हो जाएगा। गरीब उसको धंधा बना लेंगे, उनका शोषण होगा, खून निकाल निकाल करके लोग बेचेंगे, क्योंकि महाराज ने कहा है रक्त दान करना महादान है। तो इसके लिए हमारे जैनाचार्यों ने कहा समाज को इसको रोकना नहीं। बहुत सारे कार्य हैं जो आप करते हैं, हम उसका निषेध नहीं करेंगे, लेकिन हम उसका विधान नहीं करेंगे। जैसे हमने अभी ऑर्डर का कहा, तो रक्तदान के लिए हम समाज को हमेशा, हमारे सामने खूब रक्तदान के शिविर लगाते हैं आप लोग, मैं बिल्कुल मना नहीं करता, लेकिन मैं प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता, मैं कह नहीं सकता, क्योंकि कहीं यह है, क्योंकि रक्तदान जो है मजबूरी है, देने वाला भी मजबूर है और लेने वाला भी मजबूर है, और दान खुशी से दिया जाता है और खुशी से लिया जाता है। दान
खुशी से दिया जाता है और खुशी से लिया जाता है। और दान, रक्तदान मजबूरी में देता है और मजबूरी में लेता है, इसलिए उसे समाज का सहयोग करेंगे। जो अभी इन्होंने कहा, इनकी बात को जरूर गौर करना, इनकी बात को जरूर गौर करना, और जो इन्होंने कहा है वो जरूर पूरा करना। लेकिन मैंने कहा है इसलिए नहीं, इन्होंने कहा है इसलिए, क्योंकि इनके कहने से ये समाज के एक प्रशासनिक अधिकारी है, इनका कर्तव्य है समाज के दुखों को दूर करना। हम एक धार्मिक अधिकारी हैं, हम उसे धार्मिक बात के माध्यम से कहते हैं, इसलिए यह दान के लिए बिल्कुल भी रक्तदान, देहदान, नेत्रदान, ये सब के लिए सामाजिक व्यवहार है। राजा को हमेशा इन चीजों पर गौर करना चाहिए, करता ही है। सीसीटीवी की जहां तक बात है, इसके लिए कोई बात नहीं है, इसके लिए मैं कह सकता हूं घर घर में सीसीटीवी लगाओ और सब में जितना जिसके यहां नहीं है उसके यहां लगवाओ, दान भी दे सकते हो, क्योंकि अपराध को बचाने वाली प्रक्रिया है, इसमें मजबूर नहीं है, अपराध से बचने वाली क्रिया है और होना ही चाहिए। जितना व्यक्ति कमाने पर ध्यान देता है उतना कमाई की सुरक्षा पर ध्यान देवे तो थोड़ी सी कमाई भी बहुत बड़ी हो जाती है। हम मंदिरों में कहते हैं, आप मंदिरों में लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम पर 2-5 लाख रुपया खर्च नहीं कर सकते। कई मंदिरों में जाते हैं, चोर चोरी कर रहे, वहां कोई भी कैमरा नहीं था, और मंदिर कितने का है? लाखों करोड़ों का। तो ये आपका कहना बहुत सही है कि कमाने के साथ साथ हम सुरक्षा पर भी ध्यान दें, हम अपने मकानों की सुरक्षा का ध्यान दें, हमारे समाज की सुरक्षा का ध्यान दें, हम अपने सड़कों के ऊपर भी, मकान के बाहर भी ऐसे लगाएं कि तुम्हारे मकान के सामने यदि कोई गली है और उस गली में दुर्घटना हो सकती है, ज्यादातर ऐसे स्थानों पर होती है, आप गली में अपने ऊपर छत पर एक कैमरा लगा देंगे, कोई घटना घटेगी, पुलिस वालों को सुविधा होगी, अपराधी पकड़ा जाएगा। आप वहीं मत लगाएं जहां आपका ताला लगा है, आपके मकान के पीछे गली है या कोई सड़क है जहां पर उस समय भी आप ऐसे कैमरा सब लगा दें, तो कहीं ना कहीं से इस बात के लिए मैं पूरा का पूरा उपदेश भी दे सकता हूं, समर्थन भी करता हूं। करना चाहिए। देश अपना है, राष्ट्र अपना है, शासन अपना है, प्रशासन अपना है, और हम ही शासन हैं, हम ही शासन हैं, हम ही प्रशासन है, और देश ही हम हैं और हम ही देश हैं। क्योंकि ये भी आज मान लो पोस्ट पर है मान, लेकिन है तो भारतीय, है तो नागरिक, तो इसलिए ये सब चीजें मिलकर के करने में कोई बाधा नहीं है, होना चाहिए। सुख और शांति के लिए गुनाह का तो क्या, मैं तो कहता हूं मनुष्य ही क्या, पेड़ पौधे भी सुख शांति से रहें। जैन दर्शन तो पेड़ पौधों को भी सुख शांति की बात करता है, हम तो चींटी की भी सुख शांति की बात करते हैं। इस चींटी भी अपनी सुख शांति से जिए। हम इनसे कहते हैं कि नीचे देख के चलो, तो महाराज जी चींटी मर जाएगी तो क्या नुकसान है, तुम्हें तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उसको शांति से जीने दो ना। वो जिंदा रहने के लिए, हर वस्तु दुनिया में मरने के लिए पैदा नहीं होती है, हर वस्तु जिंदा रहने के लिए। चींटी भी जन्मी है तो जिंदा रहने के लिए, मरने के लिए नहीं। तो हम इसी को जिंदा रहने का जो उसकी ख्वाहिश है उसको हम मौत में नहीं बदल सकते हैं। यही सबसे बड़ी सुख और शांति, सौहार्द हो, एक दूसरे के लिए हम कभी भी हो। हालांकि हमें भारत देश पर बहुत गर्व है, बहुत नाज है। हमने भारत देश के लिए लोग बहुत बदनामी करते थे, नेता लोग, भारत ऐसा, पर पहले मैं सुन लेता था कि कुछ है, लेकिन कोरोना के बाद जब कोई भारत देश की बुराई करता है, मैं सबसे पहले पक्ष लेता हूं कि खबरदार भारत देश की बुराई की। कोरोना के समय पर ऐसी कठिन परीक्षा थी, भारत का एक व्यक्ति भूखा नहीं मर पाया। एक व्यक्ति, मैंने खुद यहां से फरमान जारी किया था कि भारत का कोई व्यक्ति कोरोना के समय, क्योंकि विकट परिस्थिति थी उस समय, किसी के पास अनाज नहीं था, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरना चाहिए।
और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ कि उसके पास खाने को नहीं था। पड़ोसी के पास एक रोटी थी, उसने पड़ोसी को आधी रोटी देकर जिंदा रहा। आधी गरीबों से गरीब ने, मजदूरों ने सजदा की। एक मजदूर के पास 5 किलो आटा था, उसने 1 किलो आटा पड़ोसी को दिया। मेरे पास ऐसे सैकड़ों उदाहरण है। मैंने यहां से फरमान जारी किया था और पूरे भारत भर का उस दिन जो लाइव चलता ना, इतने सारे चैनल लगे हैं, मुझे कभी गर्व नहीं हुआ। मेरे प्रचार को प्रसारित कर रहे हैं, 5-5 चैनल कर रहे हैं। कोरोना के समय मुझे गर्व हुआ, इस चैनलों ने इतना काम किया कि सारे भारत को मैंने आवाज लगाई कि कोई भी व्यक्ति कहीं भूखा सो रहा है तो तुम्हें उठ करके उसको रोटी खिलाना है। चाहे तुम्हें कोरोना लगे तो लग जाना, रोटी खिला के मरो तो मर जाना। उस समय मुझे गर्व हुआ था कि ये चैनल आज हमारे राष्ट्र के काम आ सके। तो हमारा भारत देश बहुत सौहार्द है। एक दूसरे के लिए जब विपदा आती है, हमारे यहाँ जो लड़ते हैं ना आपसी में, ये लड़ाई नहीं बोलते हैं। जब 4 बर्तन होते तो बजते हैं तो मैं उसे बजना नहीं बोलते, मतलब ये मजीरा बज रहा है, मजीरा। लेकिन जब मौका पड़ता है तो भारत देश का सौहार्द, सब कोई भी प्रकार का भेद नहीं रहता। अन्य देशों में जिस प्रकार का कोरोना पर कहर गया, आज चाइना में देखो कोरोना के समय किस प्रकार की क्रूरता बरती गई। एक थोड़ा सा किसी को जुकाम हुआ, तुरंत उसके साथ क्या हुआ आपको ज्यादा मालूम, हम तो सुनाई दे रहे। विदेशों के अंदर किस प्रकार के अत्याचार हुए, किस प्रकार की मानव जाति पर संहार हुआ। सीधा घर में किसी को कोरोना पता, सीधा सूट मार दिया। हमारे यहां ऐसा नहीं हुआ। हमारे यहां अपना जीवन खतरे में डाल करके उसके लिए दवाई कराई, उसको रोटी दी, उसको खाना दिया, जीवन दिया। ये हमारे भारत देश का बहुत बड़ा है। तो सुख और शांति हम साधु लोग जब तक इस दुनिया में हैं, भारत देश की सुख शांति को भंग नहीं होने देंगे। ये हम लोगों का सोच है, विचार है। और आदरणीय कलेक्टर साहब और पूरा जिला प्रशासन यहाँ पर उपस्थित है। आदरणीय महोदय, मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि महाराज जी ने हमें आशीर्वाद दिया या नहीं दिया, लेकिन आपने जो बात की उसके अंतर्गत महाराज जी के प्रतिवर्ष दीक्षा दिवस पर हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप एक आयोजित करते हैं। पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी पिछले 3 साल या 4 साल से लगातार ये कार्यक्रम आयोजित कर रही है। और गुरुजी, हम लोगों ने एक दिन में 189 यूनिट, जो गुना जिले का हाईएस्ट रिकॉर्ड है, वो हम लोगों ने आपको रेड क्रॉस समिति को डोनेट किया था। और मैं आपको पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी की तरफ से आश्वस्त कर रहा हूं कि प्रतिवर्ष दीक्षा दिवस के दिन हम फिर ये काम करते रहेंगे। गुरुजी हमें आशीर्वाद दें या ना दें, क्योंकि गुरुजी ने हमें मतलब इनडायरेक्ट तो हमें आशीर्वाद यही है कि ये काम रुकना भी नहीं चाहिए। गुरुजी की अपनी मर्यादा है, वो नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन हम पूरे जिला प्रशासन को आश्वस्त कर रहे हैं। और रहा सीसीटीवी का मामला, तो दूसरे ढंग से आशीर्वाद दे देता हूं। सब लोग खूब मस्ती से खाओ पियो, काजू किशमिश खाओ, फल फूल खाओ, जितना खाओ, और बाद में कलेक्टर साहब के पास चले जाओ। लो, दे दिया ना आशीर्वाद, इससे बड़ा और क्या आशीर्वाद। और इसके अलावा जो सीसीटीवी कैमरे की बात है, सेंगर साहब जो इसके इंचार्ज हैं, उसके हम कंटिन्यूएशन टच में हैं। जब भी उनके पास से कोई डिमांड आती है, हम लोग पूरी तरह से आगे रहते हैं, पूरी समाज आगे रहती है। फिर भी मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, कभी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आएगी, हम लोग बिल्कुल उसके लिए तत्पर रहेंगे। ऐसा मैं आपको पूरी तरह से आश्वस्त करता हूं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। और आप यहां पधारे, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत पूरा पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी की तरफ से पूरे जिला पंचायत, पूरी जिला प्रशासन को मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और आप यहां पधारे इसके लिए। और गुरुजी, ये पंचमुखी पंचकर्णक जो थे, आदरणीय साहब जिलाधीश महोदय, एसपी महोदय, पूरा प्रशासन हर घंटे हम लोगों से यहाँ की रिपोर्ट ले रहा था कि अब 1 घंटे बाद क्या होने वाला है। गुरुजी, इस प्रशासन के सहयोग के बगैर हम ये कार्य करने में असमर्थ रहते। इन लोगों ने हमें पूरा सहयोग दिया। मैं पूरी समाज से आह्वान करता हूं, एक बार पूरे प्रशासन के सम्मान में आप लोग भरपूर तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। और हमें ये धार्मिक रूपों में ये सहयोग हमेशा मिलता रहे।